नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं एल नीना और ला नीना। यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ में हम कंटेंट और पीवाईक्यूज दोनों ही चीज़ें हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एल नीनो है वो है क्या। यह आप सभी को पता है कि एक जो हमारी क्लाइमेट है उसकी एक छोटी सी ये घटना है। और ये होती कहाँ है, तो ये हमें देखने को मिलती है डायग्राम में। हम देखते हैं जो प्रशांत महासागर है इसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक क्या है, गर्म पानी हो जाता है। यानी कि समुद्र का, यानी कि जो हमारा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, इसका जो पानी है वो गर्म हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम समझेंगे कि गर्म क्यों हो रहा है और गर्म होके फिर ये करेगा क्या। उस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे और उसी को हम बोलेंगे एल नीनो। और ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि सामान्य से ये बनता क्यों है, ये कैसे बनता है। अब आप सभी को पता है कि एल नीनो का मतलब मैंने अभी बताया है कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, यहाँ का पानी है गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन क्यों हो रहा है गर्म, सामान्य से ज्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सामान्य से ज्यादा क्यों है, ट्रेड विंड, यानी कि जो पूर्व पश्चिम से जो ट्रेड विंड आ रही है साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर जो जा रही है, ये ट्रेड विंड क्या करेगी, ट्रेड विंड की वजह से ये बनेगा और हवाएं यहाँ पे गर्म हो जाएगी। पानी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की तरफ जमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, ये जो गर्म हवाएं हैं वो। ठीक है, लेकिन जो एल नीनो में ट्रेड विंड है हमें ये कमजोर देखने को मिलेगी। बनता तो इनकी वजह से, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स है वो कमजोर हो जाएगी। इस बात का हमको ध्यान में रखना है। गर्म पानी जो है यहाँ पे वापस पूर्वी प्रशांत की ओर फैलने लग जाएगा। यहाँ से क्या कि पूर्वी प्रशांत की ओर वापस ये फैलने लग जाएगा। और जो ठंडे पानी का जो ऊपर आना है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो ऊपर आना ठंडे पानी का कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर कंडीशन अप्लाई होगी और उसके बाद में क्या है, ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज यहाँ पे सारी की सारी आपने लिखी हुई है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। तो सिंपल सा प्रोसेस है, एल नीनो का फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्या प्रभाव है, इसके प्रभाव क्या है, इफेक्ट्स क्या है। तो इससे क्या होगा कि साउथ अमेरिका, यानी कि यहाँ पे साउथ अमेरिका पे क्या है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सूखा पड़ने के आसार हो जाएंगे। और भारत में यहाँ पे मानसून क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर हमें देखने को मिलता है। ये बात हमको ध्यान रखने की, एल नीनो में क्या होगा, भारत में मानसून कमजोर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस साइड तो फिर क्या है, सूखा ही है, ये सारा का सारा सूखा है। तो इसके साइड जो ऑस्ट्रेलिया से उस साइड ही तो है हमारा भारत। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमें मानसून जो है कमजोर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसके इफेक्ट है। समुद्री जीव और मछली पकड़ने पर क्या होगा, हमें असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं लालिना क्या है। लानिना क्या है, अब लानिना क्या है, वही है कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी है जो अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें पानी जो है ठंडा देखने को मिलेगा। पहले क्या होता, उसमें क्या होगा, गर्म हो गया, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और ये एक जो एल नीनो की विपरीत परिस्थिति में देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बनने के कारण क्या है, कारण सिंपल से है कि व्यापारिक जो पवने हैं ना वो सामान्य से ज्यादा तेज हो जाती है। यहाँ पे जो व्यापारिक पवने आ रही है वो क्या होगी, सामान्य से ज्यादा क्या हो जाएगी, तेज हमें देखने को मिलती है, सामान्य से ज्यादा तेज हो जाएगी। और क्या होगा, ये वहां गर्म पानी को जो हमारे जो ऑस्ट्रेलिया है या फिर एशिया अफ्रीका की ओर धकेलने का प्रयत्न करेगी। और दक्षिण अमेरिका के तट पर नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर अपकमिंग आने स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वहां पे आना कम हो गया था, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो समुद्र का तापमान है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर। और यही क्या है, हमारा लानिना का प्रोसेस है। ठीक है, ये छोटी सी सिंपल सी बात आपको देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। मुख्य विशेषता आपको पता है कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहां पे ठंडा पानी, पानी क्या है यहाँ का ठंडा हो जाएगा।
ठीक है, पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या होगा, बारिश हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि इस साइड ऑस्ट्रेलिया की साइड हमें बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें सूखा ज्यादा देखने को मिलेगा। व्यापारिक पवनें यहाँ पे क्या रहेगी, मजबूत रहेगी। और अपविलिंग क्या होगी, यहाँ पे अधिक हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे से जो पानी है वो ऊपर अधिक अधिक आएगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य विशेषता हो जाएगी। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, हमें डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, अंतर देखते हैं हम एल नीनो और ला नीना में। तो समुद्र का तापमान क्या होगा, एल नीनो में तो क्या हो जाएगा, गर्म पानी हो जाएगा, और ला नीना में क्या हो जाएगा, ठंडा पानी हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड विंड यहाँ पे हमें कमजोर देखने को मिलेगी एल नीनो में, और ला नीना में क्या होगा, तेज हो जाएगी। ठीक है, गर्म पानी की जो दिशा है वो इसमें क्या हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व, और यहाँ ज्यादा पश्चिम में हमें जमा देखने को मिलेगी। ठीक है, अपविलिंग कम हो जाती है एल नीनो में, क्योंकि यहाँ पे पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो वहां पे वो नीचे से क्या अपविलिंग हमें कम देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। और साउथ अमेरिका में क्या होगा, ज्यादा बारिश होगी, और इस प्रोसेस में क्या होगा, सूखा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में क्या होगा, एल नीनो में क्या होगा, सूखा हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, और भारत का मानसून क्या है कि हमें अक्सर कमजोर मिलेगा एल नीनो में, और ला नीना में हमें मजबूत देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जनवरी 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ऋणात्मक दक्षिण दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो आप सभी को पता ही है, एल नीनो के अनुकूल दशाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ए हमारा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जून 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एल नीनो दक्षिण दोलन क्या है। तो आप सभी को पता है वो क्या है, महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया एक। ठीक है, वायुमंडलीय प्रक्रिया भी नहीं है एक, और महासागर की भी अकेली क्रिया नहीं है, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण ला नीना घटना घटित होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो इस टाइप से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे सारे के सारे। ठीक है, आप जाके भी देख सकते हो। तो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हवाओं के दबाव का कारण, हवाओं का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, दबाव तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, एक ट्रेड विंड का जिक्र है, उसकी वजह से तो नहीं होता ला नीना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के ऊपर कमजोर उच्च दाब प्रणाली द्वारा सामान्य दाब स्थिति को स्थानांतरित करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं, मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, पूछा क्या गया, ला नीना। तो ला नीना में क्या होता है, वहां पे ठंडे जल का जमाव हो जाता है, ठंडा जल क्या है, अधिक हो जाता है, और तेज हमारी क्या होती है, व्यापारिक पवनें हमें देखने को मिलती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू, ये इतना ही टॉपिक था। अगर आपको इसमें पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्योग्राफी पॉइंट नेट JRF से ले सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।